मंडी आरटीओ ने एजेंसी को गेहूं बेचने से किया इनकार। जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। जी हां, गेहूं खरीद को लेकर मंडी आरटीओ और प्रशासन के बीच रार नहीं थम रही। सरकारी एजेंसी हैफेड के अधिकारी अनाज मंडी पहुंचे तो व्यापारियों ने एजेंसी को गेहूं बेचने से इनकार कर दिया और साथ ही अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं मंडी के आरटीओ ने एकत्र होकर खरीद का बहिष्कार किया। साथ ही शासन और प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्होंने मांग की है कि डीएफएससी की खरीद जल्द से जल्द शुरू की जाए। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष जगदीश भादु ने कहा कि सोमवार को व्यापार मंडल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में आगामी फैसला लिया जाएगा। दिक्कत मेन क्या है, गेहूँ लोडिंग की है। डीएफएससी का एक दिन का परचेज का हमारा मकसद ये है कि गेहूं का उठान 70-80 हज़ार बैग डेली हो जाएगा अगर डीएफएससी की आएगी। एफर्ड और वेयर हाउस के पास इतना कोई संसाधन नहीं है, ये 30,000-40 हज़ार बैग से ज़्यादा नहीं उठा सकते। हमारा मेन मकसद गेहूं की लिफ्टिंग का है। अगर डीएफएससी आती है तो इससे समस्या का हल होगा। मंडी का एक ही फैसला है कि जब तक डीएफएससी की परचेज नहीं आएगी हम खरीद शुरू नहीं करवाएंगे। एफर्ड के अफसर आए हुए हैं लेकिन मंडी के किसी आड़ती ने अभी तक परचेज नहीं की है और ना ही कोई करेगा। परचेज के लेकर के ऐसे क्या विवाद है जो परचेज नहीं हो पा रही? हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। गेहूं की लिफ्टिंग में जो बैंकर दिक्कत आती है, बैंकर शॉर्टेज मंडी को भुगतनी पड़ती है। रुपये आज अभी कोई परचेज नहीं हुई, किसी आड़ती ने कोई गेहूँ नहीं लिखाई है। हम दुकान जाके परचेज के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी कोई परचेज नहीं हुई। तो कौन सी एजेंसी की आज परचेज थी यहाँ पर? तो बिल्कुल भी परचेज नहीं हुई है। अभी कोई परचेज नहीं। वजह क्या बता रहे हैं, क्यों परचेज नहीं हो रही है? वजह हमने तो कोई आके देरी दिखाए, मस्त निकाले, कोई परचेज हुआ है तभी करेंगे जी। वजह तो आड़तियों को पता है, आड़ती बताए नहीं क्या वजह। मंडी में गेहूँ तो आ चुकी है लेकिन गेहूँ आ चुकी है, फिर मंडी की आड़ती की लिखवा क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? और तो सर आड़ती बता सकते हैं उनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। कितने दिन की परचेज है सर आपकी यहाँ पे? हमारी 3 दिन परचेज है जी, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र सिंह। मंडी आरटीओ ने एजेंसी को गेहूं बेचने से किया इनकार। जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। जी हां, गेहूं खरीद को लेकर मंडी आरटीओ और प्रशासन के बीच रार नहीं थम रही। सरकारी एजेंसी हैफेड के अधिकारी अनाज मंडी पहुंचे तो व्यापारियों ने एजेंसी को गेहूं बेचने से इनकार कर दिया और साथ ही अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं मंडी के आरटीओ ने एकत्र होकर खरीद का बहिष्कार किया। साथ ही शासन और प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्होंने मांग की है कि डीएफएससी की खरीद जल्द से जल्द शुरू की जाए। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष जगदीश भादु ने कहा कि सोमवार को व्यापार मंडल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में आगामी फैसला लिया जाएगा। दिक्कत मेन क्या है, गेहूँ लोडिंग की है। डीएफएससी का एक दिन का परचेज का हमारा मकसद ये है कि गेहूं का उठान 70-80 हज़ार बैग डेली हो जाएगा अगर डीएफएससी की आएगी। एफर्ड और वेयर हाउस के पास इतना कोई संसाधन नहीं है, ये 30,000-40 हज़ार बैग से ज़्यादा नहीं उठा सकते। हमारा मेन मकसद गेहूं की लिफ्टिंग का है। अगर डीएफएससी आती है तो इससे समस्या का हल होगा। मंडी का एक ही फैसला है कि जब तक डीएफएससी की परचेज नहीं आएगी हम खरीद शुरू नहीं करवाएंगे। एफर्ड के अफसर आए हुए हैं लेकिन मंडी के किसी आड़ती ने अभी तक परचेज नहीं की है और ना ही कोई करेगा। परचेज के लेकर के ऐसे क्या विवाद है जो परचेज नहीं हो पा रही? हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। गेहूं की लिफ्टिंग में जो बैंकर दिक्कत आती है, बैंकर शॉर्टेज मंडी को भुगतनी पड़ती है। रुपये आज अभी कोई परचेज नहीं हुई, किसी आड़ती ने कोई गेहूँ नहीं लिखाई है। हम दुकान जाके परचेज के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी कोई परचेज नहीं हुई। तो कौन सी एजेंसी की आज परचेज थी यहाँ पर? तो बिल्कुल भी परचेज नहीं हुई है। अभी कोई परचेज नहीं। वजह क्या बता रहे हैं, क्यों परचेज नहीं हो रही है? वजह हमने तो कोई आके देरी दिखाए, मस्त निकाले, कोई परचेज हुआ है तभी करेंगे जी। वजह तो आड़तियों को पता है, आड़ती बताए नहीं क्या वजह। मंडी में गेहूँ तो आ चुकी है लेकिन गेहूँ आ चुकी है, फिर मंडी की आड़ती की लिखवा क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? और तो सर आड़ती बता सकते हैं उनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। कितने दिन की परचेज है सर आपकी यहाँ पे? हमारी 3 दिन परचेज है जी, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र सिंह।